अहाना की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। ठाकुर जी उसे ताना मारते हैं कि वह गलत तरीके से पैसा कमा रही है। यह सुनकर दुर्गा देवी का गुस्सा फूट पड़ता है और वह कहती हैं, तुम यह क्या बोल रहे हो। उसी सुबह अहाना का दिन हमेशा की तरह शुरू होता है। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। वह मुस्कुराती हुई उठती है और घर में चल रही दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुट जाती है। ढोलनगाड़ों की आवाज, फूलों की महक और मिठाइयों की खुशबू से घर महक उठा है। अहाना को लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, लेकिन उसे क्या पता कि ये खुशियां बस एक भ्रम हैं। घर की बुआ जी, जो बाहर से मीठी और मासूम दिखती हैं, असल में अंदर से जहर भरी हुई हैं। अहाना द्वारा घर की पुरानी रूढ़ियों को चुनौती देना उन्हें बर्दाश्त नहीं और उनके मन में जलन की आग सुलग रही है। बुआ जी ने एक घिनौनी साजिश रच डाली है। उन्होंने कुछ गुंडों को पैसे देकर अहाना को बदनाम करने की योजना बनाई है, ताकि दुर्गा पूजा के आखिरी दिन सबके सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी जाए। उनका बेटा पोटलू भी इस षड्यंत्र में उनका साथ देता है। माम बेटे की जोड़ी दिन रात फोन पर प्लानिंग करती है और हंसती है जैसे कोई खेल खेल रहे हों, लेकिन यह खेल क्रूरता का है, इंसानियत का नहीं। दुर्गा पूजा का अंतिम दिन आता है। पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगा रहा है। लोग आरती में डूबे हैं, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं और माहौल खुशी से भर गया है। अहाना भी मुस्कुराती हुई घर से पूजा का सामान लेने बाहर निकलती है। लेकिन जैसे ही वह मोहल्ले की संकरी गली में पहुंचती है, अचानक उसके सामने एक गुंडा आ खड़ा होता है, वही जिसे बुआ जी ने भेजा था। उसकी आंखों में दरिंदगी झलकती है। वह अहाना को पकड़ लेता है। अहाना घबरा जाती है और चिल्लाती है, पर वहां कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि सब लोग पंडाल में आरती में व्यस्त हैं। गुंडा अपनी हद पार करने लगता है और अहाना खुद को असहाय महसूस करती है। उसी वक्त दूर कोने में बुआ जी मोबाइल से यह सब रिकॉर्ड कर रही होती हैं। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। वह सोचती हैं कि अब इस वीडियो को वायरल करके अहाना को बदनाम करना कितना आसान होगा। पोटलू भी छिपकर सब देख रहा है। पर तभी किस्मत करवट लेती है। घर में दुर्गा देवी को अचानक अहाना की याद आती है और वह बेचैन होकर उसे ढूंढने निकल पड़ती हैं। दौड़ते दौड़ते वह उसी गली में पहुंचती हैं और जो दृश्य देखती हैं, उससे उनका खून खौल उठता है। अहाना को गुंडा तंग कर रहा होता है। दुर्गा देवी के भीतर की मां दुर्गा जाग उठती है। वह गरजकर कहती हैं, छोड़ उसे, और उस गुंडे पर टूट पड़ती हैं। हाथ में जो भी मिलता है, लाठी या पत्थर, उससे वह उसे पीट देती हैं। गुंडा डरकर भाग जाता है। अहाना भी हिम्मत जुटाकर अपनी सासू मां के साथ खड़ी हो जाती है। दोनों मिलकर गुंडे को सबक सिखाती हैं। यह दृश्य इतना शक्तिशाली है कि हर देखने वाले की आंखें भर आती हैं। अहाना कांपती हुई दुर्गा देवी को गले लगाती है और कहती है, माँ आप ना होती तो। पर दुर्गा देवी उसे शांत करती हैं, मैं हूं ना, कोई तुझे छू नहीं सकता। दूर खड़ी बुआ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उनका प्लान पूरी तरह नाकाम हो गया है और अब रिकॉर्डिंग में दुर्गा देवी का शेरनी जैसा रूप कैद हो चुका है। पोटलू निराश होकर पूछता है, अब क्या मां? लेकिन बुआ जी चुप रहती हैं। उनके मन में अब नई साजिश जन्म ले रही होती है। दुर्गा देवी अहाना को घर वापस लाती हैं। अहाना बाहर से शांत,